प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। जो अभी चल रहा है, इस प्रक्रिया में जो अभी चल रहा है और पूर्ण नहीं हुआ है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका एक नंबर पर पहचान है। पहचान: जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बनाने का नियम: जब हम इसको कैसे बनाते हैं, ये तो हो गया हमारा पहचान। पहचान में क्या हुआ? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बनाने का नियम: अब हम इसको कैसे बनाते हैं, तो एक नंबर पर पॉजिटिव। पॉजिटिव में होता है कि कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार इज मार लगा दिया जाता है। इसको कैसे लगाते हैं? ही, सी, इट, नेम। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, वी, दे, यू के साथ आर लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। 2 नंबर पर हम यदि निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में नहीं वाले वाक्य में इज, एम, आर के बाद नॉट लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। 3 नंबर पर है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या से शुरू होने वाले वाक्य में इज, एम, आर को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। यानी वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो इज, एम, आर को हम सबसे पहले लगाते हैं, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट को लगाते हैं, तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। 4 नंबर पर है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। यदि वाक्य के बीच में क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी आदि शब्द आता है तो उसका इंग्लिश सबसे पहले लगता है, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट, तब मुख्य क्रिया वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तब कर्म ऑब्जेक्ट और अंत में रिमेनिंग वर्ड लगाते हैं। जो बचा हुआ शब्द होते हैं इसको अंत में हम लगाते हैं। इस नियम के अनुसार हम टेंस बनाते हैं। और दूसरा नियम ये है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आधार के तौर पर दर्शाते हैं, इसको एक नंबर है हमारा पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू, ये रहा हमारे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। 2 नंबर पर है हमारा निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू मीन्स होते हैं रिमेनिंग वर्ड, बचा हुआ शब्द। यह हमारा रहा निगेटिव, इसके आधार पर हम टेंस बनाते हैं। 3 नंबर हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू, बचा हुआ शब्द। इसके आधार पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और 4 नंबर पर है हमारा क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले हम क्यूडब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्लस इज, एम, आर लगाते हैं, इज, एम, आर में से कोई एक लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू लगाते हैं। जैसे 1 नंबर पर हमारा एग्जाम्पल है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। 2 नंबर पर हमारा है, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। 3 नंबर पर है हमारा, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क अंत में लगा दिया जाता है। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्वेश्चन मार्क अंत में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का अंत में। 4 नंबर हमारा सेंटेंस है, वह एक पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग ए बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर है हमारा, वह बिस्तर पर पड़ा है, ही इज लाइंग ऑन द बेड। 6 नंबर है, वह बिस्तर पर नहीं पड़ा है, ही इज नॉट लाइंग ऑन द बेड। 7 नंबर पर हमारा है कि क्या वह बिस्तर पर पड़ा है, इज ही लाइंग ऑन द बेड। हमारा 8 नंबर सेंटेंस है यहाँ पर,
वह बिस्तर पर क्यों पड़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, बीच में क्यों है, इसके वजह से क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका इंग्लिश शुरू में लगता है। तो व्हाई इज ही लाइंग ऑन द बेड। 9 नंबर पर हमारा है तुम सड़क पर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। 10 नंबर हमारा एग्जाम्पल है तुम सड़क पर नहीं खड़े हो, इसका होगा यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड। 11 नंबर पर हमारा एग्जाम्पल है क्या तुम सड़क पर खड़े हो, आर यू, क्या तुम सड़क पर खड़े हो, आर यू स्टैंडिंग ऑन द रोड। 12 नंबर पर हमारा है तुम सड़क पर क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन द रोड। यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम और स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ पर, जिसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक नियम के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। यहाँ एग्जाम्पल बताते हैं जो कि इसके अनुसार यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं सिद्ध होती हैं।